डॉक्टर गंगा प्रसाद गौड़ जी ने ठीक ही कहा है। यदि केवल मिट्टी की गुण गरिमा पर लेख लिखा जाए तो बड़े बड़े अनगिनत ग्रंथ लिखे जाएं और फिर भी मिट्टी की गाथा का वर्णन पूरा ना हो सकेगा। संक्षेप में बस इतना ही जान लेना उचित होगा कि आज जगत में अगर मिट्टी ना होता तो कुछ भी नहीं होता। हम और आप भी नहीं होते। हम सब मिट्टी के बने हैं। हम जो खाते हैं वो मिट्टी की ही उपज है और सबका अंत भी तो मिट्टी ही है। मिट्टी के लोग हैं बाबू, मिट्टी ही सदा उड़ाएंगे। मिट्टी के बने, मिट्टी में सने, फिर मिट्टी के हो जाएंगे। और ये जो मिट्टी वाले लोग हैं कि जब आग लगेगी दुनिया में, दे मिट्टी उसे बुझाएंगे। और जब भूख से दुनिया रोएगी, मिट्टी में फसल उगाएंगे। जरा सोचिए, यदि भगवान की सृष्टि में से मिट्टी को निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। आज यानी कि 5 दिसंबर को विश्व मिट्टी दिवस है। इसे पहली बार 5 दिसंबर 2014 को मिट्टी दिवस के रूप में मनाया गया था। दरअसल इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को मिट्टी के प्रति जागरूक करना है। लेकिन मिट्टी के प्रति सिर्फ किसानों को ही नहीं, हम सबको जागरूक होने की आवश्यकता है। आज हम जो इतने दुखी हैं, रोगग्रस्त हैं, अभावग्रस्त हैं, इसका क्या कारण है? कभी सोचा है आपने? इन सब का एकमात्र कारण है हमें मिट्टी के संपर्क का त्याग करना, हमारा मिट्टी से दूर दूर रहना, मिट्टी से घृणा करना। आज हम मिट्टी पर नंगे पांव चलना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं, जबकि मिट्टी पर नंगे पांव चलने के एक नहीं अनगिनत लाभ हैं। आज हम मिट्टी के घरों में रहना अपनी हतक इज्जत समझते हैं, जबकि मिट्टी के घर अत्यंत स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। ऐसे घर गर्मी के दिनों में ठंडे और सर्दी के दिनों में गर्म रहते हैं। आज हम मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाने और खाने में अपनी हेठी समझते हैं, जबकि मिट्टी के बर्तनों में खाना 100% स्वास्थ्यवर्धक है और स्वादिष्ट भी होता है। आज हम इस बात को भी मानने के लिए तैयार नहीं होते कि सभी प्रकार के मैल साफ करने और दुर्गंध तथा सड़न मिटाने के लिए शुद्ध मिट्टी से बढ़कर संसार में कोई वस्तु नहीं है। आज हम हाथ धोएंगे तो साबुन से, नहाएंगे तो साबुन से, बाल धोएंगे तो साबुन से ही। इन सब कामों के लिए बेदाम की मिट्टी को छूने तक की जैसे हम सब ने कसम खाए बैठे हैं। काश हमें मालूम होता कि साबुन, जिसे हम गंदगी को साफ करने का माध्यम समझते हैं, वो स्वयं गंदगी है। साबुन और गंदगी को बढ़ाएगी और रोग पैदा करेगी। इस नई रोशनी के ज़माने में कोई बिरले ही होंगे जो नहाते वक्त साबुन के बजाय शुद्ध निर्मल मिट्टी को उपयोग में लेते होंगे। मिट्टी में सर्दी व गर्मी दोनों को रोक रखने की शक्ति होती है। यही कारण है कि योगी लोग अपने नंगे शरीर पर मिट्टी की धूल लगाते हैं, जिससे कड़ी से कड़ी धूप और कड़ाके के जाड़े से उनके शरीर की बड़ी आसानी से रक्षा होती रहती है। गंदे जल को निर्मल करने की अद्भुत शक्ति मिट्टी में होती है। कूपों, नदियों, तालाबों और सोतों का जल इसी कारण सदैव निर्मल रहता है, चाहे कितना भी मल उनमें रोज डाला जाए। मिट्टी में जगत की सभी वस्तुओं का एक साथ रासायनिक सम्मिश्रण सबसे अधिक विद्यमान होता है, जबकि किसी एक दवा या कई दवाओं के मिक्सचर में उतना रासायनिक सम्मिश्रण कभी संभव नहीं हो सकता। मिट्टी में विदीर्ण करने तथा घुला देने की विचित्र शक्ति होती है। बड़े से बड़े और खराब से खराब घावों पर जब गीली मिट्टी का प्रयोग किया जाता है तो वह अपनी इसी शक्ति द्वारा अंदर ही अंदर घुलाकर
विदीर्ण कर देती है और उसे घुले पीव रूपी जहर को निकालकर उस फोड़े का नाम व निशान मिटाकर ही दम लेती है। श्रुति में मिट्टी को अन्न भी कहा जाता है, क्योंकि मिट्टी में ही पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणियों के जीवन निर्वाहन के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को उनमें भिन्न भिन्न रसों, स्वादों, गंधों एवं रंगों के साथ उत्पन्न करने की शक्ति होती है। कहाँ तक गिनाए जाएं? बस यही समझ लीजिए कि साधारण मिट्टी में साधारण नहीं असाधारण गुण होते हैं और अवगुण तो एक भी नहीं होता। ब्रह्मवैवर्त पुराण में इसीलिए लिखा गया है, सर्वाधारे सर्वबीजे सर्वशक्ति समन्विते सर्वकाम प्रदे देवी सर्वेष्टम देहि में धरे। मिट्टी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।